हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो मैं मान के चलता हूँ कि आप लोगों का लीड कोड का कॉन्टेस्ट काफ़ी अच्छा गया होगा, और अगर अच्छा नहीं भी गया तो घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ था आज का जो कॉन्टेस्ट था। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग को क्या करना है कि इसमें क्वेश्चन में जो भी दिया गया था, आई होप आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, और अगर नहीं भी पढ़ा तो भी समझ जाओगे कहना क्या चाह रहे हो। क्वेश्चन क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा कि ये स्ट्रिंग जो है वो, जैसे मैंने यहाँ पे SAYHIG लिया है, बट वहाँ पे कुछ टेस्ट केसेस और। अब ये टेस्ट केस लेने से मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों को मैं इजीली समझा सकूँ जो चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले चीज़ जो आप लोगों ने शायद बहुत मिस इंटरप्रेट की होगी इस प्रॉब्लम में, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो डिक्शनरी हमारे पास दिया हुआ है, इसमें जो भी हमारे पास स्ट्रिंग दिया है, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो स्ट्रिंग लाई करे हमारे स्ट्रिंग में। ठीक है, बट उसने लैंग्वेज में क्या लिखा था कि हमारे स्ट्रिंग में हमको इस तरीके से इसको डिवाइड करना है। ठीक है, इस तरीके से डिवाइड करना है, ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए, खास ध्यान रखना है। जैसे कि एस लिया तो ए वाई अलग है। ठीक है, अब एस ए वाई लिया तो एच आई जी ले सकते हो, या एच ले सकते हो, आई जी ले सकते हो, तो नॉन ओवरलैपिंग होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखनी है। बट जो भी लो ना, ट्राई करो कि वो डिक्शनरी में हमारे प्रेजेंट हो। ठीक है, अब उसने वहां पे ये दिया था कि ईच सब स्ट्रिंग हमारा प्रेजेंट होना चाहिए, बट ऐसा तुम्हें जरूरी नहीं है करना ही करना है। उसकी लैंग्वेज जो थी थोड़ी सी टफ हो जाती है समझना, अगर तुम इंटरप्रेट नहीं कर पाते हो। बट हमारा ये कहने का मतलब है, लीड कोड का कहने का सेंस था कि जितने भी सब स्ट्रिंग में डिवाइड करो, ठीक है, वो पक्के से डिक्शनरी में होने चाहिए। तो यार तुम HIG में क्यों ब्रेक करना चाहोगे? तुम सोच के देखो, HIG इसमें प्रेजेंट ही नहीं है। अब प्रेजेंट नहीं है तो HIG को क्यों करना चाहोगे? तो लेकिन ऐसा मना ही नहीं है कि तुम्हें करना ही नहीं है। अब हम सोल्यूशन निकालते टाइम अगर बन रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे कि अभी समझ जाओगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि देखो, यहाँ पे एस है ना, तो हमने जब एस लिया एक सब स्ट्रिंग, तो एस यहाँ पे देखो डिक्शनरी में मिल गया, इसका मतलब ये मेरा करेक्टर यूज हो गया। ठीक है, लेट अस सपोज हमारी डिक्शनरी में एस ए वाई भी होता, तो हम अगर एस ए वाई यहाँ से पिक करते ना, तो एस ए वाई मैच कर गया। मतलब एस ए वाई तक अभी तक कोई करेक्टर ऐसा नहीं है जो एक्स्ट्रा है, मतलब सारे करेक्टर हमने यूज कर लिया। ठीक है, इसी तरीके से देखो एच आई यहाँ पे प्रेजेंट है, तो एच आई ना तुम बनाने की कोशिश करो इस स्ट्रिंग में, क्योंकि अगर एच आई बनाने की कोशिश करो तो एच आई बन जाता है, तो एक्स्ट्रा करेक्टर का काउंट कम हो जाएगा ना। शायद हम एच वाई को एक्स्ट्रा करेक्टर मान रहे हो, लेकिन वो डिक्शनरी में प्रेजेंट है, तो एच आई हमारे एक्स्ट्रा काउंट से हट जाएगा। तो इसलिए कोशिश करो जो डिक्शनरी में स्ट्रिंग प्रेजेंट है ना, उसको तुम स्ट्रिंग में खोजने की कोशिश करो, बनाने की कोशिश करो, और अगर नहीं बना सकते तो वही तुम्हारा आंसर है। ठीक है, सिंपल इतना था क्वेश्चन। लेकिन कॉन्टेस्ट के टाइम में ये चीजें हिट करना थोड़ा सा टफ होता है अगर आपने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की है। अब ऐसे कि यहाँ पे हमारी डिक्शनरी में एच आई जी एच है, तो अब ये जरूरी नहीं कि तुम स्ट्रिंग में से एच आई जी एच जनरेट ही करो। कोशिश करोगे, क्यों? क्योंकि अगर एच आई जी एच मिल जाता है, तो ये देखो, ये चारों कैरेक्टर को जो हमने एक्स्ट्रा मान रखा था, बाई चांस तुमने सोचा होगा एच आई जी एच चार कैरेक्टर हैं जो एक्स्ट्रा है, पर अगर एच आई जी एच मिल जाता है डिक्शनरी में ना, तो ये एक्स्ट्रा थोड़ा रह गया, अब अभी एक को एक्स्ट्रा नहीं बचा। तो इसलिए कह रहा हूँ ना, कोशिश करो बनाने की। लेकिन जैसे यहाँ पे एच आई जी एच बन नहीं रहा है, और तुम्हें सिर्फ यहाँ एच आई जी दिया है, यहाँ पे एच तो दिया नहीं है हमारे पास में, सिर्फ एच आई जी दिया है। तो अब ये एच आई जी ना मेरा एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर है, समझ रहे हो? ये तीन कैरेक्टर हैं जो एक्स्ट्रा हैं। तो अब तुम्हें समझ में आई होप आ गया होगा कि यहाँ पे एच आई जी हमने लिया और यहाँ पे एच आई जी एच था, तो हमें एच आई जी एच यहाँ पे चाहिए, तब जाके ये चारों कैरेक्टर एक्स्ट्रा नहीं होंगे। लेकिन अगर वो चीज डिक्शनरी में नहीं प्रेजेंट है, तो एच आई जी भी मेरा तीन एक्स्ट्रा कैरेक्टर में काउंट किया जाएगा। लेकिन अगर यहीं पे एच होता तो अब एक्स्ट्रा कैरेक्टर काउंट जीरो हो जाता। तो देखो, यहाँ पे मैंने डीपी वगैरह ले रखा है, घबराना नहीं है। एंड होते होते वीडियो तुम्हें सब अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, मैं शुरू में क्या करूंगा, मैं ऐसा मान के चलूंगा ना कि जब मैं जीरोथ इंडेक्स पे खड़ा हूँ, ये मेरा स्ट्रिंग का जीरोथ इंडेक्स है। ठीक है, अब मैंने डीपी वन से स्टार्ट किया है, वो भी अभी तुम्हें सब रीजन अच्छे समझ में आ जाएगा। देखो, शुरू में तो मैं जब जीरो इंडेक्स पे हूँ फॉर स्ट्रिंग, तो मैं डीपी ऑफ वन में जानते हो क्या कर लूंगा कि जीरो इंडेक्स पे ऐसे कितने कैरेक्टर हैं जो कि एक्स्ट्रा हैं, मैं शुरू में ये मान के चलता हूँ ना, ये जितना पूरा सब स्ट्रिंग मुझे मिल रहा है इस कैरेक्टर पे खड़े होके, ये पूरा सब स्ट्रिंग ही मेरा क्या है, अनयूज्ड कैरेक्टर है। ठीक है, एक्स्ट्रा कैरेक्टर है, तो मैंने यहाँ पे वन फिल कर दिया, क्योंकि एस एस का काउंट कितना है, मतलब एस की साइज कितनी है, वन, तो मैंने यहाँ पे वन फिल कर दिया। फिर मैं जब वन एस इंडेक्स पे आता हूँ, तो एस ए मैं ये मान के चलता हूँ ना, जो एस ए है ना, ये मेरे डिक्शनरी में प्रेजेंट ही नहीं है। अभी मैं ये मान के चलता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे दो भर दिया। इसी तरीके जब मैं वाई पे आता हूँ, तो एस ए वाई में मान के चलता हूँ कि मेरा डिक्शनरी प्रेजेंट ही नहीं है, मैंने यहाँ पे थ्री भर दिया। ठीक है, मैं सबसे पहले मैक्सिमम कैरेक्टर्स मान के चल रहा हूँ, पर्टिकुलर मैं इंडेक्स पे खड़ा हूँ, तो मैं मैक्सिमम कैरेक्टर मान के चल रहा हूँ उस पर्टिकुलर इंडेक्स तक, मतलब शुरू से लेके उस
पर्टिकुलर इंडेक्स तक जितने भी मेरे करेक्टर हैं सारे एक्स्ट्रा हैं, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। शुरू में मैंने इसको फिल कर दिया, इसके बाद में यहाँ पे मैंने 4 फिल कर दिया इसी तरीके से, यहाँ पे मैंने 5, यहाँ पे मैंने 6। अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि जीरो, जो स्ट्रिंग का मेरा जीरो इंडेक्स है उसको मैंने डीपी में 1 बना रखा है, जो मेरा 1th इंडेक्स है स्ट्रिंग में उसको मैंने 2 बना रखा है फॉर कन्वीनियंस। अगर तुम नहीं लगाओगे थोड़ा एक दो केस तुम्हें ज्यादा लिखना पड़ेगा, मतलब रन टाइम हैंडल करने के लिए। ऐसे क्या होगा ना, अगर मैं 1 से स्टार्ट करता हूँ डीपी को फिल करना, अब 1 को 0 पे तुम क्या करोगे, मैप कर लोगे, 2 को 1 पे, समझ लेना। जब मैं डीपी ऑफ 1 की बात कर रहा हूँ मतलब मैं 0 कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ, डीपी ऑफ 2 की बात कर रहा हूँ तो मतलब मैं फर्स्ट कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ। अब ऐसा करने का पीछे का रीजन, यार देखो रीजन सिंपल सा था, जिससे कि जब मैं इस डीपी एरे को फिल करूं तो रन टाइम एरर वगैरह ना है। अगर रन टाइम एरर आ भी जाता है तो तुम उसको हैंडल कर लोगे, मुझे पता है तुम ये लिख दोगे डीपी ऑफ 0 को तुम हार्ड कोड कर दो, डीपी ऑफ 0 इक्वल 0, वो भी सर चलेगा। पर ठीक है, कहीं कोड में बीच में रन टाइम एरर ना आ जाए, इसलिए मैंने क्या किया कि मैंने 0 पोजीशन को 0 फिल कर दिया। अब मैं 1 पे हूं ना, तो मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस डीपी ऑफ आई माइनस 1। अब मैं 1th पे हूँ, ठीक है, स्ट्रिंग जीरो पोजीशन पे हो, लेकिन डीपी ऑफ 1 कैसे मैं फिल कर रहा हूँ, डीपी ऑफ 1 इज इक्वल टू डीपी ऑफ आई माइनस 1 प्लस 1। डीपी ऑफ 2 कैसे फिल कर रहा हूँ, डीपी ऑफ आई माइनस 1 प्लस 1। इस तरीके से मैं सारे इस डीपी एरे को फिल कर लूंगा। तुम्हें भी पता है, हमें भी पता है, अगर तुमने थोड़ा बहुत डीपी पढ़ा होगा। डीपी क्या होता है, डीपी यार कुछ नहीं होता, घबराना नहीं है। डीपी बस ये होता है जो आंसर हमने आज कैलकुलेट कर लिया उसे यहाँ पे सेव करा के रख लो, ठीक है, उसे यहाँ पे सेव करा के रख लो। अब अगर फ्यूचर में हमें सेम सब प्रॉब्लम दोबारा मिलती है, या तो हमें पिछले इंडेक्स का आंसर चाहिए, जैसे मैं 6 पोजीशन पे खड़ा हूं और मुझे 1th पोजीशन का आंसर चाहिए, तो डीपी का क्या मतलब होता है कि हम ये आंसर सेव करा के रख लेते हैं, तो हम डायरेक्टली डीपी ऑफ 1 मतलब उस पर्टिकुलर पोजीशन पे जाते हैं और वहां से हम आंसर निकाल कर डायरेक्ट लेके आते हैं। बस इसीलिए हम डीपी यूज करते हैं, आंसर को सेव कराने के लिए, ठीक है, जिससे कि हमें बार बार वो काम ना करना पड़े, पीछे जाके फिर आंसर निकालो। तो ऐसा जरूरी नहीं एक ही बार में आंसर निकालते हुए चलो। अब मैं क्या करूंगा, मैं हर एक पोजीशन के लिए नंबर ऑफ सब स्ट्रिंग जनरेट करूंगा। आई होप आप लोग को जनरेट करना आता होगा, और नहीं भी आता तो आप बहुत सिंपल होता है जनरेट करना, अभी आप समझ जाओगे कोड में। अब मैं जैसे 0th पोजीशन पे खड़ा हूं, तो इसके लिए क्या है, डीपी में मेरा मैंने इसको 1th मान रखा है, तो आई होप आप लोग इससे कंफ्यूज नहीं हो रहे होंगे। तो मैं आई इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करूंगा और आई लेस देन इक्वल टू एन जाऊंगा। अब मैं आई लेस देन इक्वल टू एन क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि देखो हमारे स्ट्रिंग की साइज कितनी, 6, और हमने 5th पोजीशन पे मैप कर रखा है डीपी को 6 एज अ 6 पोजीशन, इसलिए मैंने आई लेस देन इक्वल टू एन लिखा, क्योंकि मैं इस लास्ट कैरेक्टर तक जाना चाहता हूँ। और आई प्लस प्लस, ठीक है, ये मैंने कर दिया सिंपली। और मैंने सिंपली क्या किया, जे इज इक्वल टू आई, जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जे माइनस माइनस। अब ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे सारे सब स्ट्रिंग जनरेट करने हैं। सारे सब स्ट्रिंग कैसे जनरेट हो रहे होंगे, देखो जब मैं आई इक्वल टू 1 पे हूँ, मतलब मैं एस कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, एस कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ, तो मेरे पास सिर्फ एक सब स्ट्रिंग निकल के आएगा जो कि एस है, ठीक है। इसके बाद में अगर आई इक्वल टू 1 पे खड़ा हूँ, तो यहाँ पे जानते हो 2 सब स्ट्रिंग जनरेट हो रहे होंगे, एक तो ए है, ठीक है, एक तो ए कैरेक्टर है और एक एस ए है। तो एक एस ए है, कैसे निकलेगा, देखो आई इज इक्वल टू, जब मेरा 2 हो गया, आई इज इक्वल टू 2 हो गया, तो जे इज इक्वल टू भी 2 हो जाएगा। तो जब 2 और 2 है, दोनों वैल्यूज 2 हैं, तो हम ए को निकाल लेंगे, ठीक है, ए को निकाल लेंगे सब str फंक्शन का यूज करके। और अगर जे इज इक्वल टू मेरा 1 होता है, तो उसके पीछे के कैरेक्टर से वहां तक की सब स्ट्रिंग कंसीडर करेंगे। अब तुम्हें समझ में आ गया मैंने दो लूप क्यों लगाया, क्योंकि सारे सब स्ट्रिंग मुझे जनरेट करने हैं। अब जैसे लेट सपोज यहाँ पे एस ए वाई आ गया ना, अब वाई पे मैं आ जाऊंगा, तो एक वाई हो जाएगा। कब, जब जे इज इक्वल टू 3 एंड आई इज इक्वल टू 3, ठीक है। और जब मेरा जे 2 पे आएगा, ठीक है, जे 2 पे आएगा, जे मेरा 2 पे आएगा और आई मेरा अभी भी 3 पे रहेगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हो तो ये वाला तो मेरा सब स्ट्रिंग है ही, पिछले से इस वाले तक का भी एक सब स्ट्रिंग मिल जाएगा, और पिछले से यहाँ तक एक सब स्ट्रिंग मिल जाएगा। तो वही तो मैं कर रहा हूँ, वाई ए वाई एस ए वाई। इसी तरीके से जब मैं एस ए वाई एच कर रहा हूँ, तो मेरा एच तो है ही, ठीक है, आई इज इक्वल टू 4, जे इज इक्वल टू 4, मतलब आई मेरा यहीं पे रुक गया, और जे मेरा पीछे जाके सारे इंडेक्सेस से मेरे सभी स्ट्रिंग जनरेट कर रहा होगा। तो जब मेरा आई और जे दोनों सेम पोजीशन पे, तो मुझे एच मिल गया। जब मेरा जे एक पीछे गया तो मुझे वाई एच मिल जाएगा सब स्ट्रिंग। जब मेरा जे उससे भी एक पीछे गया तो मुझे ए वाई एच मिल जाएगा। जब जे मेरा उससे पीछे गया तो एस ए वाई एच मिल जाएगा। अब ऐसा मैं कर क्यों रहा हूँ, अब देखो, अब हमें क्या करना था, हम जिस पर्टिकुलर इंडेक्स पे खड़े हैं वहां तक सारे सब स्ट्रिंग जनरेट करने थे, ठीक है, उसके पिछले सारे इंडेक्सेस से। और उस सब स्ट्रिंग को मुझे खोजना है डिक्शनरी में। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, जिससे कि मैंने ये जो निकाल रखा है ना, जैसे एस पे खड़ा था मैं,
जीरो पोजीशन पे, तो मैंने कहा ना कि यहाँ पे एक कैरेक्टर ऐसा है जो कि मेरा एक्स्ट्रा है, लेकिन अब मैं यहाँ पे सारे सब स्ट्रिंग जनरेट करूंगा, उस सारे सब स्ट्रिंग को अपने डिक्शनरी में खोजूंगा। तो जो मेरा मैक्सिमम सब स्ट्रिंग था, मतलब अगर मैं वाई पे हूँ तो एस ए वाई मेरा मैक्सिमम था, तो यहाँ पे मैंने मैक्सिमम वाला सेव करा रखा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं हर एक पॉसिबल सब स्ट्रिंग को, ये जो बनेगा यहाँ पे, उसको मैं अपने डिक्शनरी में खोजूंगा। मैंने मैक्सिमम यहाँ सेव करवा रखा था, तो अगर मैंने मैक्सिमम सेव करवा रखा है, तो मैं क्या करूंगा, अगर कोई मेरा सब स्ट्रिंग मैच कर गया तो मैं मिनिमम ले लूंगा वहां से पिछले आंसर का, और करेंट आंसर जो है, तो करेंट आंसर 3 है और पिछला क्या था वो हमें पीछे के इंडेक्स से पता चल जाएगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखो, जब मैं यहाँ पे हूँ तो मेरा एस जनरेट हुआ, ठीक है, एस जनरेट हुआ, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डीपी ऑफ फॉर्म मेरा 1 था, मैंने सोचा था कि शायद यही ये करेक्टर जो है पूरा का पूरा ये अनयूज्ड है, एक्स्ट्रा है। लेकिन जैसे ही मैंने इसको सर्च किया ना अपने डिक्शनरी में, तो डिक्शनरी में मुझे पता चला एस प्रेजेंट है। तो अगर एस प्रेजेंट है तो ये मेरा 1 क्या है, अब ये मेरा 1 नहीं रह जाएगा। अब अगर ये मेरा 1 नहीं रह जाएगा तो क्या हो जाएगा, तुम्हें ये चीज अभी ध्यान रखनी है, ठीक है, अभी ये भी मैं समझा दूंगा, अभी शायद तुम्हें ना समझ में आए बट अभी धीरे धीरे समझ आ जाएगा। मैं क्या करूंगा, डीपी ऑफ आई कॉमा डीपी ऑफ जे माइनस वन, इसका मिनिमम ले लूंगा। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो अभी वो भी क्लियर हो जाएगा, यहाँ पे शायद उतना समझ में ना आए। बट देखो, इसका ये मतलब है ना कि जो करंट आंसर हमने सेव कर रखा है वो बहुत मैक्सिमम था उस पर्टिकुलर इंडेक्स के लिए, ठीक है, जैसे यहाँ पे खड़ा हूँ तो मैक्सिमम 6 ही तो आंसर हो सकता है कि 6 करेक्टर अनयूज्ड है, तो इतनी बड़ी तुम्हारी स्ट्रिंग। लेकिन जैसे ही मैं इस फर्स्ट इंडेक्स पे था तो मुझे ये पता चला कि यहाँ पे मैक्सिमम मेरा 1 आंसर हो सकता है कि सारे ही मेरे अनयूज्ड हों पर्टिकुलर इंडेक्स तक। लेकिन जैसे मैंने चेक किया डिक्शनरी प्रेजेंट है, तो मैं क्या करूंगा, पीछे तक जो मेरा अभी तक आंसर आता हुआ आ रहा था, मतलब पीछे तक जो मेरा अभी तक आंसर था कि इतने अनयूज कैरेक्टर हैं, ठीक है, इतने अनयूज कैरेक्टर हैं, अब वही मेरा आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्यों, लेट अस सपोज यहाँ पे पर्टिकुलर जीरो इंडेक्स पे, लेट अस सपोज ये जीरो इंडेक्स नहीं, ये कोई और इंडेक्स है, ये कोई और इंडेक्स है, और यहाँ पे मेरे पास 10 आंसर सेव्ड है कि मैक्सिमम यहाँ पे 10, मतलब पीछे 9 मेरे पास वर्ड्स और हैं, 9 वर्ड्स और हैं, 9 कैरेक्टर्स और हैं। तो अगर 9 कैरेक्टर्स और हैं तो मैंने शुरू में यहाँ पे 10 फिल कर रखा होगा एस पे, और यहाँ तक लेटर सपोज मेरे पास 9 आंसर था कि 9, लेटर सपोज ए बी सी डी ई एफ जी, ऐसे 9 कैरेक्टर्स थे, ठीक है। तो जी तक जो मेरा जो भी रहा हो मेरा 9th इंडेक्स तक, वहां तक मेरे पास 9 ऐसे कैरेक्टर्स थे जो कि अभी तक मेरे डिक्ट में परसेंट नहीं थे, मतलब अभी तक मेरे पास आंसर क्या था, 9 था। लेकिन जैसे मैं इस वाले पे आता हूँ 10th वाले पे, तो यहाँ पे 10 आंसर सेव है, बट मुझे ये पता चल गया ना कि ये एस सब स्ट्रिंग मेरा मेरे डिक्शनरी में प्रेजेंट है। अगर डिक्शनरी में प्रेजेंट है तो इसका क्या मतलब हुआ, ये करेंट करेक्टर का जो आंसर है वो उसका पर्टिकुलर आंसर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ तक तो मैं मैक्सिमम आंसर सेव करा के चल रहा था। अब तो मैच कर गया ना, अगर मैच कर गया तो पिछला जो आंसर था, जस्ट इसके पिछला, जस्ट यहाँ 9th इंडेक्स पे जो आंसर था, जो अभी तक चला आ रहा था कि इतने कैरेक्टर यूज नहीं हुए हैं, वो आंसर और करंट आंसर का मिनिमम ले लो, ठीक है, वो आंसर और करंट आंसर का मिनिमम ले लो, जो मिनिमम आएगा वही अनयूज हुआ। कैसे, ये 9 कैरेक्टर देखो दिख रहा होगा तुम्हें अभी तक अनयूज है, और जैसे ही ये 10th कैरेक्टर चूज करोगे तो अब देखो टोटल 10 कैरेक्टर हो गए, और मेरा आंसर मैंने यहाँ 10 फिल कर रखा, बट 10 तो है नहीं, तुम्हें पता है क्योंकि एस मिल चुका। अब इस एस को हटाना पड़ेगा ना, जब इस एस को कैसे हटाओगे, जो मेरा आंसर पीछे से चला आ रहा है, पीछे से चला आ रहा है, और करंट करंट पे जो मैंने आई इंडेक्स पे सेव करा रखा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, डीपी ऑफ वन मेरा किस में अपडेट हो गया, इसकी हेल्प से, डीपी ऑफ वन इज इक्वल टू जीरो। अब तुम्हें ये भी शायद डाउट हो सकता है जे माइनस वन क्यों लिखा, अभी वो भी समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे अभी सिर्फ करेक्टर की लेंथ छोटी है तो दिक्कत हो रही है, थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ। अब देखो, जब मैं इस इंडेक्स पे आया, इस इंडेक्स पे आने का क्या मतलब है, आई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू टू, एक्चुअली मैं स्ट्रिंग में आगे बढ़ रहा हूँ, जीरो बेस इंडेक्सिंग है, लेकिन मैंने डीपी को वन बेस इंडेक्सिंग बना रखा है, इसलिए जब मैं आई स्ट्रिंग की वन पोजिशन पे, इसका मतलब डीपी की मैं सेकंड पोजीशन पे हूँ, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू जे इज इक्वल टू टू का क्या मतलब हुआ कि मैं ए करेक्टर की बात कर रहा हूँ। तो ए करेक्टर देखो मुझे मिल गया, अब मैं ए को सर्च करूंगा, यहाँ पे नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं, जे मेरा डाउन हो जाएगा, क्योंकि मैंने दो लूप लगाया था, जैसा मैंने अभी तुम्हें बताया था ना, आई इज इक्वल टू वन से आई लेस देन इक्वल टू एन तक गया था, और जे इज इक्वल टू आई से जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तक, जिससे सारे सब स्ट्रिंग निकाल सकूं। ये दो लूप लगा के हम चेक कर रहे थे सब स्ट्रिंग को, तो ठीक है। अब मेरा जे डाउन हो जाएगा, तो तुम्हारे पास ए आ गया और एस ए आ गया, तो तुमने ए को सर्च किया, एस ए को सर्च किया, बट उसके पहले तुम क्या कर रहोगे, हर बार जब तुम्हारा आई आगे बढ़ रहा होगा ना, तो तुम क्या करोगे, अगेन उसको पिछले वाले इंडेक्स से +1 कर रहोगे। देखो, यहाँ हर एक, तुम्हें पता है हर एक आइट्रेशन के बाद मेरे पास डीपी ऑफ आई का जो आंसर है वो आ गया होगा, ये तो तुम्हें पता है।
मतलब अगर मेरा पहला इटरेशन खत्म हुआ तो इसका आंसर मेरे पास मुझे मिल चुका है। तो जब मैं इस पोजीशन पे आया ना, तो हर बार मैं क्या करूंगा, हर बार मैं डीपी ऑफ आई इज इक्वल टू डीपी ऑफ आई माइनस वन प्लस डीपी ऑफ आई माइनस वन कर रहा हूँ। क्यों? देखो, जब मैं अब इस पोजीशन पे आ गया ना, तो देखो एस मेरा मैच कर गया। तो शुरू में मैंने 1 2 3 4 5 6 भर रखा था, लेकिन जैसे ही मेरा बार बार मैं सब स्ट्रिंग चेक कर रहा हूँ तो मैच भी कर सकता है। अगर मैच किया तो अनयूज कैरेक्टर का काउंट लेस हो जाएगा ना, कम हो जाएगा ना। तो मतलब इस पे भी फर्क पड़ेगा। फिर अगर पीछे वाले का कम हुआ मतलब इस पे भी फर्क पड़ेगा। देखो, जब मैं इस वाले पोजीशन पे आऊंगा तो मैं बार बार ये कंडीशन लिख रहा हूँ जिससे पिछला आंसर जो मेरा अपडेट हो चुका है, जिसका काउंट वगैरह अगर चेंज हुआ है या नहीं भी हुआ है, बार बार तुम इसको +1 फिल करते रहो, क्योंकि यहाँ तक जो आंसर आ चुका था पीछे तक, इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे इस सारे पीछे का आंसर है, इस इंडेक्स +1 मतलब ये करंट करेक्टर, ये मेरा बार बार आंसर में फिल कर रहा हूँ। तो जब मेरा डीपी ऑफ ऑन जीरो पे अपडेट हो गया था, तुमको मैंने बताया एस मिल गया, तो पिछला इंडेक्स जीरो था मेरा पिछला आंसर, तो मिनिमम ऑफ जीरो का वन, यहाँ पे जीरो हो गया होगा। तो अब जब करंट इंडेक्स पे मेरा टू था, तो इस टू को भी मैं अपडेट कर दूंगा वन पे। ठीक है, शुरू में ही इसी लूप के नीचे यहाँ पे मैं डीपी ऑफ आई को बार बार अपडेट कर रहा हूँ, वन प्लस डीपी ऑफ आई माइनस वन। ठीक है, ऐसा क्यों किया मैंने बता दिया। पिछला आंसर जो अभी तक निकल के आया अनयूज्ड कैरेक्टर का, +1 करके इस वाले को भर दो। और अगर मुझे सब स्ट्रिंग मिल जाती है तो अगेन मैं अपडेट कर दूंगा इस करंट इंडेक्स को, मिनिमम ऑफ डीपी ऑफ आई कॉमा डीपी ऑफ जे माइनस वन। देखो, अब एस ए मुझे जनरेट नहीं हुआ। ठीक है, बट अगर किसी ने तुमसे पूछा कि बताओ ऐसे के खत्म होने के बाद कितने अनयूज कैरेक्टर, तुम क्या बताओगे? जो अभी पर्टिकुलर इंडेक्स तक जो मेरा आंसर है अनयूज कैरेक्टर का, वही मेरा आंसर है। ठीक है, तो करंट इंडेक्स पे मेरा डीपी ऑफ वन जीरो हो गया, डीपी ऑफ टू मेरा वन हो गया। मतलब मैं, अब मुझे इतना तो समझ में आ गया, मैं डीपी ऑफ हर एक इंडेक्स पे क्या रख रहा हूँ, मैं उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे कितने अनयूज करेक्टर हैं ये रख रहा हूँ। समझ में आ गया ना? एस ए में कितने अनयूज करेक्टर हैं? एक, जो कि देखो मुझे मिल भी गया। अब मैं स्ट्रिंग में सेकंड पोजीशन पे जा दूँ, दैट इज वाई। तो डीपी मेरा ये थर्ड पोजीशन है, तो आई इज इक्वल टू मेरा क्या हो गया, आई इज इक्वल टू मेरा थ्री हो गया, और जे इज इक्वल टू थ्री हो गया। तो आई इज इक्वल टू थ्री, जे इज इक्वल टू थ्री किसकी बात कर रहा है? वाई की बात कर रहा है। तो मैं वाई को इसमें सर्च करूंगा। अगर मैं सर्च किया तो मुझे आंसर नहीं मिला, बट हाँ फिर से मैं बता दूं, शुरू में मैंने ये सोचा था एस ए वाई मेरा अनयूज करेक्टर है, एक्स्ट्रा करेक्टर है, तो मैंने थ्री फिल किया था। बट जब मैंने आई इक्वल टू के लिए निकाल लिया आंसर, तो क्या मैं इसको थ्री रहने दूंगा? नहीं भैया, मैं शुरू में ही डीपी ऑफ थ्री को किससे अपडेट कर दूंगा, डीपी ऑफ आई माइनस वन प्लस वन, मतलब ये टू से अपडेट हो जाएगा। समझ में आई बात? तो अब ये टू पहले ही हो चुका है, अब ये सारे सब स्ट्रिंग को जाके चेक करेगा। वाई, वाई को मैं चेक करूंगा इसके अंदर, क्या मेरा वाई प्रेजेंट है? नहीं प्रेजेंट है, कोई बात नहीं। फिर से मेरा जे क्या हो जाएगा, टू पे आ जाएगा। अब जे टू पे आया तो ए वाई, क्या ए वाई मेरे प्रेजेंट है? नहीं प्रेजेंट है। तो अब मेरा जे हो जाएगा वन। क्या एस वाई प्रेजेंट है? नहीं प्रेजेंट है। मतलब डीपी ऑफ थ्री पे मेरे कितने अनयूज करेक्टर हैं? टू ही अनयूज करेक्टर हैं, जो कि तुम्हें दिख भी रहा होगा। कौन कौन से? ए और वाई। यस, तो मैंने यूज कर लिया है। फिर मैं फोर्थ इंडेक्स पे आया। ठीक है, फिर मैं फोर्थ डीपी के फोर्थ इंडेक्स पे, बट स्ट्रिंग के थर्ड पोजीशन पे, दैट इज एच। जब मैं एच पे आया तो इसका मतलब आई इज इक्वल टू फोर और जे इज इक्वल टू फोर। क्यों? ये करंट करेक्टर को निकालने के लिए, करंट सब स्ट्रिंग निकालने के लिए। यहाँ पे करंट सब स्ट्रिंग एच मिलेगी, एच सर्च करोगे यहाँ पे आके, मिला क्या डिक्शनरी में? नहीं मिला, कुछ नहीं करोगे। लेकिन हाँ, उसके पहले मैंने बार बार कहा डीपी ऑफ आई अपडेट हो रहा होगा, क्योंकि जो पिछला आंसर था +1, ये करंट करेक्टर को इंक्लूड कर लो कि ये मेरा एक्स्ट्रा करेक्टर है। ठीक है, पिछले तक जो आंसर था प्लस करंट वाला जो है वो मेरा एक्स्ट्रा आंसर है। पिछले तक मेरे पास दो अनयूज करेक्टर थे, तो यहाँ पे ये थ्री अपडेट हो जाएगा शुरू में ही, कि करंट करेक्टर मेरा थ्री हो सकता है। देखो, दो तो पिछला आंसर था, प्लस करंट को मैंने मान लिया कि मेरा अनयूज्ड है। बट अभी जब मैं बार बार सर्च करूंगा डिक्शनरी में, तो मैं इसको मिनिमम निकाल लूंगा अगर ये मैच कर गया तो। इसलिए एच जो है मेरा मैच नहीं किया। फिर जे इक्वल टू थ्री हुआ, जे इक्वल टू थ्री होते मतलब वाई एच भी नहीं मिला, कुछ नहीं करोगे। ए वाई एच भी नहीं मिला, कुछ नहीं करोगे। एस ए वाई एच का भी कुछ नहीं करोगे। फिर मेरा आई अपडेट होगा, आई मेरा फाइव पे हो जाएगा। ठीक है, आई मेरा फाइव पे चला जाएगा। फाइव पे जाते ही वो क्या करेगा, अभी तक पीछे तक जो मेरे अनयूज करेक्टर का काउंट था वो प्लस करंट करेक्टर, ये मेरा फाइव से अपडेट होकर फोर हो जाएगा। मतलब तीन पहले से अनयूज करेक्टर थे, कौन कौन से? ए वाई एच, और करंट वाला मेरा आई, लेटर सपोज आई है। अब मैं इस पे स्टैंड करके फिर से क्या करूंगा, आई जनरेट करूंगा, आई को सर्च करूंगा, एच आई को जनरेट करूंगा। लेकिन जैसे ही मैंने एच आई को जनरेट किया, जैसे ही मैंने एच आई को जनरेट किया, ध्यान से समझना, जे मेरा इस पोजीशन पे पहुंच चुका है और आई मेरा यहाँ पे है। ठीक है, तो अब एच आई मैंने तुरंत जैसे जनरेट किया, मैंने एच आई को सर्च किया डिक्शनरी में, भैया एच आई मेरा मैच कर गया। एच आई मैच कर गया, इसका मतलब क्या है कि जो मेरा एच आई के जस्ट पिछला वाला इंडेक्स है, जो कि वाई है, यहां तक कितने कैरेक्टर ऐसे हैं, यहां तक कितने कैरेक्टर ऐसे हैं जिनका यूज हमने नहीं किया, मतलब जो एक्स्ट्रा हैं।
अब तुम्हें आई होप समझ में आ गया होगा कि ये चीज काम कैसे कर, J-1 ही क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि जो J पे मैं स्टैंड करता हूँ वहां से लेके करंट 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 इंडेक्स आई तक, तो हमारे सारे जो कैरेक्टर हैं एज अ सबस्ट्रिंग मैच कर गया मेरे डिक्शनरी में से। मतलब उतने कैरेक्टर के जस्ट पीछे जाओ, यहाँ इस पोजीशन पे हमारे पास क्या है, कितने कैरेक्टर अनयूज्ड हैं यहाँ तक की काउंट था। ये पूरा अब नहीं काउंट होगा क्योंकि अब ये यूज हो चुका एच आई के फॉर्म में, इसलिए मतलब यहाँ पे 2 था तो 2,4 मतलब करंट को मैंने 4 माना था। बट जो इसके पीछे था वहां पे काउंट करो कितने कैरेक्टर थे अनयूज्ड या एक्स्ट्रा, तो भैया वो डीपी ऑफ J-1 होगा, दैट इज 2। मतलब डीपी ऑफ आई मतलब 4,2, इसका मतलब यहां तक SAYHI तक हमारे पास दो कैरेक्टर ऐसे आ गए, दो कैरेक्टर ऐसे आ गए जो कि हमारे पास एक्स्ट्रा हैं। कौन कौन से, ए है और वाई है, और तुम्हें दिख भी रहा होगा एस और एच वाई एज अ सब स्ट्रिंग प्रेजेंट है डिक्ट में, जो कि हमने सक्सेसफुली देख भी लिया, निकाल भी लिया। इसका मतलब ये मेरा अपडेट हो जाएगा 2 में। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। इसके बाद वाई एच आई चेक करोगे, ठीक है, वाई एच आई, ए वाई एच आई, एस ए वाई एच आई, ठीक है, नहीं मिला, कोई बात नहीं। मतलब मेरे पास जब फिफ्थ इंडेक्स पे खड़ा हूँ, ठीक है, डीपी के फिफ्थ इंडेक्स पे, स्ट्रिंग के फोर्थ इंडेक्स पे है, ठीक है, तो डीपी ऑफ फिफ्थ पे हमारे पास दो अनयूज कैरेक्टर हैं। हालांकि हमने 5 फिल किया था, 5 फिर 4 में कन्वर्ट हुआ क्योंकि पिछले आंसर से अपडेट हो गया, हमने 4 किया, करंट इंडेक्स को भी हमने मान लिया कि ये भी एक्स्ट्रा कैरेक्टर है। लेकिन अगेन जब हमने उसको डिक्शनरी में फाइंड कर लिया, तो हमने डिक्शनरी में जिस जेथ पोजीशन फाइंड किया तो उसके जस्ट पिछले वाले पे मैं गया कि वहां पे अब जो अनयूज्ड या एक्स्ट्रा कैरेक्टर है वो मेरा यहाँ पे आंसर अपडेट हो जाएगा। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा। फिर मेरा आई अपडेट हुआ, जब आई अपडेट होगा तो अब इसकी हेल्प से डीपी ऑफ 6 को मैं क्या बना दूंगा, 1 प्लस डीपी ऑफ 5। डीपी ऑफ 5 क्या बता रहा है कि कितने अनयूज कैरेक्टर हैं, तो डीपी ऑफ 6 तो मेरा पहले ही 2 बन जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे जनरेट होना चालू होगा, जी जनरेट होगा, आई जी जनरेट होगा, एच आई जी, वाई एच आई जी, ए वाई एच आई जी, एस ए वाई एच आई जी, सारे जनरेट होंगे। लेकिन कोई भी हमारे पास सफिशिएंट ऐसा नहीं मिलेगा तो डिक्शनरी में प्रेजेंट है, इसलिए हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 2, जो कि तुम्हें दिख भी रहा होगा। एच आई जी एस तो हमने यूज भी नहीं किया। लेकिन यहाँ लेटर सपोज 7 एक इंडेक्स मान लेते हैं और एच एक कैरेक्टर मान लेते हैं, ठीक है, और ये 6 पोजीशन हो जाएगा हमारी स्ट्रिंग का। जैसे ही एच आई जी एच पे आते हैं तो अब मेरा 7 पहले 2 में अपडेट होगा क्योंकि पिछला आंसर कितना था, अनयूज कैरेक्टर, जो कि डीपी ऑफ 6 पे स्टोर है। तो 2 प्लस करंट वाले को मान लेते हैं, लेटर सपोज ये भी है अनयूज, तो 3 ये मेरा अपडेट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे सब जनरेट करना चालू करेंगे तो आई इक्वल टू 7, जे इक्वल टू 7, जे इज इक्वल टू 7 क्या जनरेट होगा, एच जनरेट होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर जे कम होगा तो जी एच जनरेट होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। आई जी एच जनरेट होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही एच आई जी एच जनरेट होता है, देखो एच आई जी एच फिर से हमें हमारा एक सबस्ट्रिंग ऐसा मिल गया जो कि मेरे डिक्शनरी प्रेजेंट है, डिक्शनरी मेरे प्रेजेंट है। इसका मतलब जो मेरा यहाँ तक आंसर था, जो मेरा यहाँ तक आंसर था वही मेरा फाइनल आंसर है। तो यहाँ तक मैंने 3 माना था, अब ये मेरा डीपी ऑफ आई किसमें अगेन अपडेट हो जाएगा, करंट जो आंसर है, करंट आंसर जो मैंने लिया, और जो मेरा पहले आंसर था, पहले कौन सा आंसर कंसीडर करोगे, यहां तक तो मैच ही कर गया है। अब जो मैच करने से जस्ट पहले आंसर था अनयूज कैरेक्टर, वो तुम्हारा आंसर होगा। तो डीपी ऑफ J-1 दैट इज डीपी ऑफ 3, तो तुम्हारा अपडेट हो जाएगा अगेन ये 3 2 में। आई होप अब तुम्हें समझ में आ गया होगा। ये देखो तुम्हारे लिए समझना आई होप टफ नहीं होगा। टफ कैसे नहीं होगा, देखो मैंने अनऑर्डर्ड मैप क्यों बनाया, डिक्शनरी, जिससे कि मैं डायरेक्टली चेक कर सकूं कि वो पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग प्रेजेंट है कि नहीं एफिशिएंट टाइम में। जैसे लीड कोड को मैंने अगर सेट में या मैप में डाल दिया तो फाइंड फंक्शन है तो डायरेक्टली मैं एक्सेस कर सकता हूँ उसको, ठीक है। मैप में तो मैं डायरेक्टली एक्सेस कर सकता हूँ की हेल्प से। तो बस वही मैंने किया। इसके बाद में फिर से क्या, मैंने देखो सबको मैंने डिक्शनरी को मैंने अपने मैप में डाल दिया, जिससे कि लीड मेरा, मैं डायरेक्टली इसको सर्च कर सकूं, कोड को फाइंड फंक्शन की हेल्प से सर्च कर सकूं, या डायरेक्टली की हेल्प से और लीड कोड को डायरेक्टली फाइंड कर सकूं, ठीक है। वेक्टर में थोड़ा दिक्कत होता है। डीपी ऑफ n+1 मैंने बना लिया, मैंने अभी भी समझाया कि n+1 क्यों बनाया। मैं देखो हर बार, अब देखो शुरू में तुम यहाँ पे डायरेक्टली भी फिल कर सकते थे, डायरेक्टली क्या फिल कर सकते थे कि ये चीज तुम बाहर भी लिख सकते थे, लेकिन मैंने कहा ना जब हर बार अपडेट हो रहा है तो बाहर तुम करो या ना करो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हर बार अपडेट हो रहा है ना तो तुम बाहर एक और लूप लगा के इसको फिल करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 जहां तक हो, कोई जरूरी नहीं, क्योंकि यहाँ पे बार बार अपडेट हो ही रहा है।
और फिर मैंने जे लूप लगाया, क्यों लगाया, बार बार सब स्ट्रिंग जनरेट करने के लिए। सब स्ट्रिंग कैसे जनरेट करोगे, आई होप तुम्हें ये फंक्शन पता होगा। ये मेरा इंडेक्स है और ये मेरी लेंथ होती है, ठीक है। आई होप तुम ये समझ लोगे ड्राई रन करके, अगर तुम्हें सब str फंक्शन नहीं पता। वैसे ही वीडियो काफी लंबी बन चुकी है समझाने के पर्पज से। अब यहाँ पे क्या हुआ, हर बार जैसे सब स्ट्रिंग निकाल रहा हूँ ना मैं, उसको एज अ की मेरा सब स्ट्रिंग भी मिल रहा है। मैप में मैं क्या कर सकता हूँ, डायरेक्ट की हेल्प से मैं चेक कर सकता हूँ डी ऑफ सब ग्रेटर देन जीरो का क्या मतलब है। मैं डिक्शनरी को डी नाम के मैप में डाला है, तो मैंने चेक किया क्या मैप में मेरा ये की प्रेजेंट है, अगर प्रेजेंट है तो उसकी वैल्यू जीरो से बड़ी होगी, तो अगर प्रेजेंट है तो अपडेट कर दो डीपी ऑफ आई और डीपी ऑफ जे माइनस वन का मिनिमम से। कैसे, जेथ कैरेक्टर से आई कैरेक्टर से मैच करके, तो जे माइनस वन पे जो आंसर था उसका और करंट वाले आंसर का मिनिमम लेके अपडेट कर दो डीपी ऑफ आई, और फाइनली डीपी ऑफ लास्ट वाले को रिटर्न कर दो, क्योंकि मैंने बताया ना जो लास्ट पोजीशन होगी वहां पे तुम्हारा फाइनल आंसर निकल के आ रहा होगा। अब ये चीज जो मैंने की थी तुम्हारे डिबगिंग पर्पज के लिए की थी, जिसे तुम्हें समझ में आ जाए। आई होप तुम्हें एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी, और अगर तुम्हें समझ में आया तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताओ। और चैनल पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेलिस्ट चल रही है स्लाइडिंग विंडो की, बैक ट्रैकिंग की भी मैंने बना रखी है, तो प्लीज उसको भी देख लो जाके, क्योंकि तुम्हारे बहुत सारे फंडे क्लियर होने वाले हैं और इस स्लाइडिंग विंडो को कोई भी क्वेश्चन तुम्हें डिफिकल्ट नहीं लगेगा। मिलते हैं फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, थैंक यू।